गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये दो टॉपिक्स है इसमें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देखेंगे। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देखिए। एक तो है मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिज़ोल्व होगा, आप डालते जाओगे जब तक वो डिज़ोल्व कर सकता है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, आपको ये याद रखना है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट किस प्रकार का है, इसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और सॉल्वेंट का भी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, इन जनरल आपको याद रखना है कि एक सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में कब, जब इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शन सिमिलर होता है दोनों में। ठीक है, और में से लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर एक सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट को भी पोलर होना जरूरी है। पोलर नॉन पोलर हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं सिखा दूंगी क्या होता है पोलर नॉन पोलर। NaCl पोलर होता है, शुगर नॉन पोलर होता है, नैप्थलीन नॉन पोलर, एंथ्रासिन नॉन पोलर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैडम शुगर तो नॉन पोलर है, पानी पोलर। मैं लिख देती हूँ कौन सा क्या है। पोलर, नॉन पोलर, शॉर्ट में NP लिख देती हूँ, NP। ठीक है, जितने आयोनिक कंपाउंड्स हैं सारे पोलर होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर। शुगर तो है कोवलेंट कंपाउंड, तो वाई इट इज डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर इज पोलर, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे नॉन पोलर पोलर में हो रहा है, तो कुछ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्टर है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बाद नेक्स्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो NaCl और शुगर डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, नैप्थलीन एंथ्रासिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं पानी में। ठीक है, क्योंकि पानी पोलर है, नैप्थलीन और एंथ्रासिन नॉन पोलर है। जब हम सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है, क्या चेंजेस आता है, क्या होगा, कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएंगे, मतलब उसमें घुल जाएंगे। तो क्या होगा ना, सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और इसको प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स। जब आप डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका हो जाता है, तो डिसोल्यूशन क्या था मैं फिर से याद दिला देती हूँ। जब सॉलिड डिसॉल्व होता है, एक सॉलिड डिसॉल्व होता है वाटर में, ठीक है, उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। डिसॉल्व होने के बाद कुछ सॉल्यूट रह जाएंगे, जितना उसका कैपेसिटी था उस सॉल्वेंट का वो तो उसने खींच लिया, उसका मतलब डिसॉल्व हो गया। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए वो कोलाइड होंगे जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो सेपरेट हो गए। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आप जो सॉलिड देखते हो क्रिस्टलाइजेशन आप प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो आपका अगर नहीं हुआ होगा तो होगा 11th में है आपका। तो उसके बाद एक स्टेज रीच हो जाएगा जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे सेम रेट में, उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम 11th क्लास में है, तो वो चैप्टर में आपको डिस्कस करूँगी। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, कितना पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहा है और कितना सेपरेट आउट होता है जो क्रिस्टलाइजेशन, वो समान हो जाएंगे पार्टिकल्स का नंबर। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, डायनामिक इक्विलिब्रियम एक रीच हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि इक्विलिब्रियम फास्ट आप समझिए कि इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेज है जहाँ पे दो प्रोसेस सेम रेट में हो रहा होगा, मतलब उस प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है
रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे डायनेमिक का यूज़ इसीलिए हुआ कि इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस स्टॉप हो गया, वहाँ पे हो रहा है, काम हो रहा है, आगे पीछे दोनों हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है। हमको लगेगा कि सब कुछ स्टॉप हो गया है, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट फॉर्म। डायनामिक मीन्स चेंज, ओके, चेंज हो रहा है कंसेंट्रेशन, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करवा दिया। ये है आपका कौन सा प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन, और ये होगा, ये आगे फॉरवर्ड जो है, जब आप इस तरफ जाओगे ये डिसोल्यूशन होगा, बैकवर्ड जाओगे क्रिस्टलाइजेशन होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है, आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं।